हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका बीके टू जेड में। और एक बहुत ही अच्छा वीडियो बनने जा रहा है हिंदी का इससे पहले एक वीडियो और आ चुका था, ये दूसरा है, हिंदी का पार्ट 2 है। और ऐसे ही करके हम सारा सब्जेक्ट का कम से कम 10-10 वीडियो लाएंगे। तो आप सभी का काम यही है कि ध्यान से सुनना है इस वीडियो को, और जिस क्वेश्चन में आपको डाउट लगे उसको आप कमेंट में पूछेंगे, और फिर भी कोई तरह का दिक्कत है तो आप हमसे डायरेक्ट फ़ोन पर भी बात करेंगे, व्हाट्सएप। तो ठीक है, शुरू करते हैं इस वीडियो को। ईदगाह शीर्षक कहानी में किसने कहा कि तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा। देखिए, हिंदी का 100 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में आएगा, आपको 50 ही करना है। तो आप 100 क्वेश्चन में आप अपने से भी ट्राई करके देखिएगा कि आपसे 40-50 सही आंसर बन पा रहा है कि नहीं। और ऐसे तो आंसर सारा का ही बता देंगे। तो ठीक है, बोला था कि तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, ये हामिद ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 2 है, पुत्र की मृत्यु होने पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे। पुत्र की मृत्यु होने पर बाल गोविंद भगत गा रहे थे, है ना। आज नैनू मत रही थी तुम्हारी याद आई, यह किसने कहा। ये लेखक की माँ ने कहा कि आज हम नैनू मत रहे थे और तुम्हारी याद आ गई। इस बीच मेरी नानी की मौसी मुझे देखने आई, किस पाठ की पंक्ति है। तो इस बीच मेरी नानी की मौसी मुझे देखने आई, इस चिकित्सा का चक्कर का है। दंत चिकित्सक ने लेखक से प्रति दांत तोड़ने की फीस कितना बताया। बोला, दंत चिकित्सक जो था वो लेखक को बोला कि जितना दांत तोड़ाइएगा 3 रुपये करके लगेंगे। तो पर दांत का 3 रुपया बताया था। उसके बाद है, ईदगाह के पास किन वृक्षों की छाया है। तो ईदगाह के पास जो था ना, इमली के वृक्षों की छाया है। झांसी के राजा की मृत्यु पर कौन खुश हुआ। वो जो डलहौजी था अंग्रेज, जिन्होंने रेल चलवाया, डाकता चलवाया, और यही डलहौजी जो है झांसी के राजा मृत्यु होने पर ये खुश होता है। कवि बिहारी किस स्थिति में मनुष्य को एक समान रहने की बात करते हैं। देखिए, कवि बिहारी जो है ना, ये हमेशा यही बोलते हैं कि आप चाहे सुख हो या दुख हो, बहुत सुख भी आदमी को हो जाए तो बहुत ज़्यादा खुश होने आना, और बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं करके दिखा देना है कि बहुत ज़्यादा खुश हो गए। और बहुत दुख भी हो गया है तो भी आपको एक समान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि कितना भी सुख आ जाए कुछ दिन के बाद वो ख़त्म ही हो जाता है, और कितना भी दुख क्यों ना रहो एक दिन बाद वो कम ही हो जाता है। तो इसीलिए कैसे भी स्थिति हो, ये कवि का भी कहना है, बिहारी का भी कहना है, और हमारा भी कहना है कि कैसा भी परिस्थिति हो, कोशिश यही करिए आपकी हमेशा एक समान रहना है। बाल गोविंद भगत सिर में क्या पहनते थे। तो बाल गोविंद भगत सिर में कबीरपंथी टोपी पहनते थे। चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ में किसे सिनेमा देखने जाना था। तो चिकित्सा के चक्कर के पाठ में लेखक की पत्नी को सिनेमा देखने जाना था। मुक्ता काशी होटल का मालिक कौन है। तो मुक्ता काशी होटल का मालिक वही कसारा, जिसके यहाँ खेमा काम करता है। हुंड्रू जलप्रपात का पानी किस तरह चक्कर काटता है। एकदम जैसे सांप ऐसे ऐसे चक्कर काटता है ना, वैसे हुंड्रू का जलप्रपात भी चक्कर काटता है। आगे बढ़ते हैं। भैंस से दूध लेना है या काशीदारी करवानी है, किसने कहा। ये जो मालिक था वो बोला कि आपको भैंस से दूध लेना है कि उससे काशीदारी करवानी है। तो मालिक ने कहा था। जन नायक कर्पूरी ठाकुर शीर्षक पाठ में लिफ्ट के ऊपर कहाँ लिखा हुआ था। सचिवालय में। जन नायक कर्पूरी ठाकुर शीर्षक पाठ में लिफ्ट के ऊपर सचिवालय में लिखा हुआ था। अशोक कलिंग की राजकुमारी पद्मा पर शस्त्र नहीं चलाते हैं, क्योंकि वह स्त्री थी और अशोक स्त्री पे शस्त्र नहीं उठाते। ईर्ष्या का संबंध किससे होता है। तो हम लोग का जो भी ईर्ष्या मतलब होता है जलन, पहले ही समझिए। तो हम लोग का जलन किससे होता है, प्रतिद्वंदी से होता है। अगर मान लेते हम जैसे जितना अच्छा से पढ़ रहे हैं और मेरे सामने वाला भी उससे ज़्यादा पढ़ रहा है तो थोड़ा जलन हो जाता है ना। जो मेरे कंपटीटर होते हैं ना, जिनसे मेरा बराबरी का टक्कर होता है, उसी से ईर्ष्या होता है, उसी से जलन होता है। ईर्ष्या का संबंध प्रतिद्वंदियों से है। ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से शीर्षक पाठ में किस व्यक्ति के पतन का कारण क्या होता है। ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से शीर्षक पाठ में सद्गुणों का ह्रास, यानी कि जो आपके पास अच्छे बुद्धि लब्धि है उसका नुकसान होने का पतन का कारण है ईर्ष्या। इसीलिए किसी से जलन नहीं रखिए, किसी से ईर्ष्या मत करिए, किसी से ज़्यादा चिढ़ के भी मत रहिए। इससे आपका जो अच्छा गुण है उसका नुकसान होता है। इसीलिए इसमें कहा भी गया है, ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से। इस पाठ में सद्गुणों को नुकसान होने का पतन का कारण है।
यथा नियुक्ति तथा कोरिम को किसने चरितार्थ किया? तो यथा नियुक्तिस्म तथा कोरिम को दीनबंधु निराला ने चरितार्थ किया। बाल गोविंद भगत ने पोतहू को किसके साथ भेज दिया? तो बाल गोविंद भगत ने पोतहू को जब उनके बेटा की मृत्यु हो गया उसके बाद भाई के साथ उसको भेज दिया अपने पोतहू को। ठेर शीर्षक कहानी में किस दिन चीक की पहली पाती में 7 तारे जगमगा उठे 7 रंग के? तो दूसरे दिन। ठेर शीर्षक कहानी में दूसरे दिन चीक की पहली पाती में 7 तारे जगमगा उठे 7 रंग के, दूसरे दिन। संजू स्वभाव से कैसी थी? तो संजू की डायरी से आप पढ़े होंगे, वो बहुत हंसमुख थी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के व्यक्तित्व और जीवन के अनछुए पहलुओं का उद्घाटन किस पाठ के द्वारा किया गया है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के व्यक्तित्व और जीवन के अनछुए पहलुओं का उद्घाटन दीनबंधु निराला के पाठ के द्वारा किया गया है। बाल गोविंद भगत शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? तो बाल गोविंद भगत शीर्षक पाठ की रेखा चित्र है। क्या है ये? रेखा चित्र है बाल गोविंद भगत। अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक एकांकी में किसके महत्व पर प्रकाश डाला गया है? तो अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक एकांकी में अहिंसा के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। सही संतुलित जीवन के प्रति एक दृष्टिकोण विकसित करने की सीख किस शीर्षक पाठ से मिलती है? तो सही संतुलित जीवन के प्रति एक दृष्टिकोण विकसित करने का सीख ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, इसी पाठ से मिलता है। खेमा शीर्षक पाठ में होटल के पास क्लिनिक होने से सुबह शाम ज़्यादा क्या बिकती थी? देखिए, किसी भी होटल के पास अगर स्कूल, कॉलेज या फिर कोई क्लिनिक हो जाता है ना, तो चाय का बिक्री थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पर भी वैसा ही है कि खेमा जिस होटल में काम करता है उसके बगल में क्लिनिक होने के कारण सुबह शाम मरीज ज़्यादा आता है, तो चाय का बिक्री बढ़ जाता है। तू जिंदा है तो डैश कविता में किसके सर कुचलकर हम साथ चलेंगे? तो देखिए, तू जिंदा है तो मुसीबत कविता में मतलब मुसीबत को कुचलकर हम साथ चलेंगे। तू जिंदा है तो मुसीबत को कुचलकर, सुख दुख और हंसी को नहीं, मुसीबत को कुचलकर। मानते जी की हैं सुनते सदा सबकी कहीं, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? मानते जी की हैं सुनते सदा सबकी कहीं, यह पंक्ति कर्मवीर की है। कुमति शब्द का अर्थ क्या होता है? कुमति का मतलब होता है अच्छी बुद्धि। कुमति मतलब अच्छी बुद्धि। कुबुद्धि माने होता है खराब बुद्धि। अगर कुबुद्धि दे देगा तो खराब बुद्धि, तो कुबुद्धि ने बोला कुमति। कुमति माने अच्छी बुद्धि, और कुबुद्धि बोल देगा तो खराब बुद्धि। दोनों को देख लीजिएगा। प्रेम, भक्ति और नीतिपरक दोहे निम्न में से किस कवि ने लिखे हैं? तो प्रेम, भक्ति और नीतिपरक दोहे बिहारी ने लिखे हैं। हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो बच्चे की दुआ में हो मेरे काम गरीबों की हिमायत करना, या उसी पंक्ति से है, बच्चे की दुआ। ईश्वर या अल्लाह को बाहर ढूंढने की जगह उसका अपने भीतर ही साक्षात्कार की बात किसने कही है? कबीरदास ने कहे हैं कि ईश्वर या अल्लाह को बाहर ढूंढने की जगह उसको अपने भीतर ही साक्षात्कार की बात, अपने भीतर ही ढूंढना चाहिए। पीपल शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है? तो पीपल शीर्षक कविता के रचनाकार गोपाल सिंह नेपाली हैं। कृष्ण जी के बाल सखा सुदामा जी क्या करते थे? तो भिक्षा मांगकर ही अपना भोजन करते थे। झांसी की रानी कविता किससे हमारा ओजपूर्ण साक्षात कराती है? तो झांसी की जो रानी कविता है ये हमारा जीवन वृत्त, संघर्ष और विद्रोह से साक्षात्कार कराती है। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार, यह पंक्ति झांसी की रानी की है। बिहारी के दोहे में कनक शब्द का प्रयोग किन अर्थों में किया गया है? तो बिहारी के दोहे में कनक का होता है धतुरा, अरे वो कनक का मतलब होता है सोना। तो कनक कनक बोलेगा ना, तो वो कनक का मतलब होता है धतुरा और एक कनक का मतलब होता है सोना।
तो धतुरा और सोना का। सुदामा चरित्र शीर्षक कविता में पत्नी द्वारा दी गई चावल की पोटली को सुदामा जी ने कहाँ छुपा रखे थे? तो कांख में दबा करके रखे थे, कांख में। वीरानी शब्द का अर्थ क्या है? तो वीरानी शब्द का अर्थ होता है सुनी। वीरानी का अर्थ क्या होता है? सुनी। झांसी की रानी शीर्षक कविता में वीर शिवाजी की कहानियां किसे जुबानी याद थी? तो झांसी की रानी शीर्षक कविता में वीर शिवाजी की कहानियां लक्ष्मीबाई को जुबानी याद थी, मतलब ऐसे डायरेक्ट बिना देखे ही बोल देते थे। कवि मोहम्मद इकबाल की कविता निम्न में कौन है? तो कवि मोहम्मद इकबाल की कविता बच्चे की दुआ, ये कवि मोहम्मद इकबाल की है। करमवीर चिलचिलाती धूप को क्या बना देते हैं? तो करमवीर जो होते हैं चिलचिलाती धूप को चांदनी बना देते हैं। बच्चे अल्लाह से किस चीज़ को अपने को बचाने की दुआ करते हैं? तो बच्चे अल्लाह से बुराई से बचाने की अपनी दुआ करते हैं। बच्चे जो कहते हैं कि अल्लाह मुझे बुराई से बचाना। बिहारी किस काल के कवि हैं? तो बिहारी रीति काल के कवि हैं। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, इस पंक्ति में मोको शब्द से किसे संबोधित किया गया? मोको यानी ईश्वर को। तो मोको कहाँ ढूंढे बंदे मतलब मेरे को यानी ईश्वर को। जो इच्छा के अधीन है के लिए एक शब्द है, तो जो इच्छा के अधीन के लिए एक शब्द होगा इच्छाधीन। झा का उच्चारण स्थान, तो झा का उच्चारण स्थान है तालु। भिक्षा शब्द है, तो भिक्षा जो है तत्सम शब्द है। चिड़िया का बहुवचन, तो चिड़िया हो जाएगा। सदी शब्द कौन संज्ञा है? तो सदी मतलब भाववाचक। संयुक्त स्वर, तो संयुक्त स्वर जिसमें अ और ओ मिला हुआ ओ। निम्न शब्दों में तत्सम शब्द, तत्सम मतलब संस्कृत जैसा, तो ओष्ठ। भाप, पगड़ी, कीमत, ये तद्भव है जो हम लोग बोलते हैं। वचन कितने प्रकार के होते हैं? वचन 2 प्रकार के, और संस्कृत में जाएंगे तो 3 वचन होता है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इसमें 2 ही होता है हिंदी में, एक वचन और बहुवचन। कारक के 8 भेद होते हैं। मोहन ने बैल को मारा, किस कारक का उदाहरण है? मोहन ने बैल को मारा मतलब कर्म कारक है। उसने कुछ नहीं खाया, किस सर्वनाम का उदाहरण? कुछ भी नहीं खाया मतलब वो निश्चित नहीं, अनिश्चय हो जाएगा वो। कुछ नहीं खाया अनिश्चयवाचक, उसने कुछ नहीं खाया अनिश्चयवाचक। कुछ खा लेता तो निश्चय हो जाता, खाते खाते कुछ पूछता तो प्रश्न हो जाता, कुछ खाता जिससे उसका संबंध होता, लेकिन कुछ खाए नहीं किया, अनिश्चयवाचक। बहुत दूध किस विशेषण का उदाहरण है? बहुत है मतलब परिणाम बोधक है, परिणाम बोधक विशेषण। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद होते हैं। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, यह किस क्रिया का उदाहरण है? ये आक्रमक है। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, यह आक्रमक क्रिया का उदाहरण है। 60 हो गया और 40 क्वेश्चन है। मैंने खाना खा लिया, यह किस काल का उदाहरण है? मैंने खाना खा लिया मतलब खा लिया भूतकाल का उदाहरण है। उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? तो उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के 4 भेद होते हैं। परिणाम शब्द में उपसर्ग क्या है? देखो परिणाम, तो उपसर्ग मतलब पहले, तो परि और नाम दोनों का अर्थ होता है, तो पहला हो जाएगा परि और इसका प्रत्यय पूछ देगा तो नाम। नयन शब्द में प्रत्यय क्या है? नयन मतलब ने जोड़ अयन होता है, ने जोड़ अन होता है, नयन, तो इसका ए आंसर हो जाएगा अन्न। परमेश्वर शब्द में कौन सा समास है? तो परमेश्वर एक कर्मधारय समास का उदाहरण है। गोली से घायल सिपाही या किस पदबंध का उदाहरण है? तो गोली से घायल सिपाही संज्ञा पदबंध का उदाहरण है। रचना के दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार होते हैं? तो रचना के दृष्टि से 3 प्रकार के होते हैं, हम पढ़ा चुके क्लास में। ठोस का विलोम होता है उल्टा तरल, और अल्प का उल्टा होता है बहु। निज शब्द का विशेषण होता है निजी, और विद्वान का पर्यायवाची यानी मनीषी। पृथ्वी का पर्यायवाची, तो पृथ्वी को हम लोग भूमि और धरा ये सब बोलते हैं। अधजल गगरी छलकत जाए, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? इसका मतलब सीधा अगर इसमें दिया हुआ नहीं ऑप्शन में, लेकिन इसका मतलब होता है
कि किसी के पास थोड़ा सा भी ज्ञान होता है ना तो अपने आप को बहुत ज़्यादा दिखाता है, यानी कि डिंग हाँकना। तो इसका आंसर हो जाएगा डिंग हाँकना। नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है अत्यंत प्यारा होना। नाक का बाल होना यानी कि अत्यंत ही प्रिय होना। इसमें से कौन अशुद्ध लिखा हुआ है, तो आप देख लीजिएगा कि इसमें से कौन कौन शुद्ध लिखा हुआ है, और जो बच जाएगा वो अशुद्ध हो जाएगा। जैसे संवाद ठीक लिखा हुआ है, तदुपरांत भी ठीक लिखा हुआ है। निरोग इधर हर्षी लिखना था तो निरोग में गलती लिखा हुआ है, निरोग में हर्षी नहीं होता है, तो ये गलत लिखा हुआ है सी का। एगो सही गलत ये सब भी देख लीजिएगा। करमवीर चिलचिलाती धूप को क्या बनाता है, ये पहले भी आ चुका है, चांदनी। कानन का यह तरुवर पीपल युग युग से जग में अचल अटल यह पंक्ति किस शीर्षक कविता का है, तो कानन का यह तरवल पीपल, तो यहाँ पर ऊपर लिख ही दिया, तो पीपल युग युग से, तो पीपल से ही लिखा हुआ है। दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी डैश रचते रहते हैं, तो दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू रचते रहते हैं। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। उपयुक्त पंक्ति में भारत को बूढ़ा कहा गया है क्योंकि भारत पहले गुलाम था, तो भारत गुलाम था। और हमको लग रहा है लास्ट नहीं, इसके बाद और एक है, सेकेंड लास्ट। दोनों आंखों में आंसू भरकर कौन सुदामा के कुशल क्षेम पूछ रहे थे, तो दोनों आंखों में आंसू भर करके श्री कृष्ण भगवान सुदामा के कुशल क्षेम पूछ रहे थे, क्योंकि सुदामा का हालत देख करके कृष्ण भगवान को रहा नहीं जा रहा था। अध्ययन विरोधी ताकतों के खिलाफ तनकर खड़ी हो जाने का हौसला रखती है, तो कदम एक लड़की है जो अध्ययन विरोधी ताकतों के खिलाफ तनकर खड़ी हो जाने का हौसला रखती है। और जैनब आत्मरक्षार्थ लड़कियों को प्रशिक्षण देती है कराटे का, तो जैनब जो है ये कराटे का प्रशिक्षण देती है और अध्ययन विरोधी ताकतों के खिलाफ तनकर खड़ी हो जाने का हौसला कदम रखती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहला आम चुनाव 1952 में हुआ था। आजाद दास्ता का गठन जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा किया गया है। खेमा मालिक कसारा से किस चीज़ की मांग करता है, तो जो गर्मी का दिन रहता है चल चलाता, तो उसमें चप्पल का वो मांग करता है, लेकिन उसका मालिक बोलता है चप्पल तेरे सर पर रख दूंगा। खेमा शीर्षक कहानी के केंद्र में है, तो हम खेमा शीर्षक से समझते हैं कि छोटा बच्चा को मजदूरी करवा रहा है, बाल मजदूरी। 10,000 छात्र और 1,000 अध्यापक विक्रमशिला विश्वविद्यालय में थे। 10,000 छात्र और 1,000 अध्यापक। कामता प्रसाद सिंह काम का यात्रा बितांग, तो हुंड्रू का जलप्रपात। और स्वर्ण रेखा नदी रांची, धनबाद, सिंहभूम एवं बालासोर जिले से होकर वो बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। और इस वीडियो का ये लास्ट स्लाइड है, ध्यान से इसको भी देख लीजिए। हामिद किस कहानी का प्रमुख पात्र है, तो हामिद ईदगाह कहानी का प्रमुख पात्र है। 2 बार जन्म लेने वाला के लिए एक शब्द होता है द्विज। अच्छे विद्यार्थी परिश्रमी होते हैं, या किस वाक्य का उदाहरण है, तो ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। अच्छे विद्यार्थी परिश्रमी होते हैं, ये संयुक्त वाक्य है। चंद्रवदन शब्द में कौन सा समास है, तो चंद्रवदन शब्द में कर्मधारय समास है। जिस समास के सभी पद समान होते हैं उसे क्या कहते हैं, तो जिस समास के सभी पद समान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। मतलब समान होते हैं, समास नहीं लिखा हुआ, समान, जैसे कि पापा मम्मी, चाचा चाची, दीदी जीजा, जो भी दाल रोटी दोनों का बराबरी का बात हो वहाँ द्वंद्व समास होता है। दिन रात। रोहित कलम से लिखता है, यह किस कारक का उदाहरण, कर्म से, तो कर्ता ने कर्म को करण से, तो करण कारक का उदाहरण हो जाएगा। पुस्तक शब्द कौन सा संज्ञा है, तो पुस्तक एक जातिवाचक संज्ञा है। उद्धार शब्द का संधि विच्छेद, तो उद्धार का होता है उत जोड़ हार, उद्धार। छ का उच्चारण था, तो च छ ज झ ये सब जितना आएगा तालु। हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या, हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या 5 है। और निम्न में से कौन वाक्य शुद्ध लिखा हुआ है, तो देखिए इसको पढ़ करके। अभंग एक प्रकार का मराठी छंद होता है। मैं गाने का कसरत कर रहा हूँ, मेरा नाम श्री अजय कुमार जी है, ऐसा नहीं। श्री कृष्ण के अनेक नाम है, हाँ ये सही लिखा हुआ है, श्री कृष्ण के अनेक नाम है, ये शुद्ध लिखा हुआ है। तो देखिए शुद्ध अशुद्ध से भी क्वेश्चन आता है। और बाकी इसमें से जो भी आप लोग क्वेश्चन देखे होंगे, आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि इसको 1 से 2 बार सुनिए ध्यान से। आप लोग क्या करिए ना कि इसको स्पीड बढ़ा लीजिए, आप एक बार पहले नॉर्मल में सुन लीजिए और उसके बाद स्पीड बढ़ा के सुनिए, ताकि आपका टाइम बचे, क्योंकि एग्जाम का दिन धीरे धीरे घटते जा रहा है। आज से सिर्फ 55 दिन ही बचा हुआ है, तो हम आप लोग का टाइम खराब करेंगे नहीं और कोई वीडियो को लंबा करेंगे नहीं। हम पहले से सारा चीज़ करके लाएंगे, सिर्फ आप लोग को बना करके सामने रख देना है और आप लोग इसको आराम से सोते सोते भी सुनेंगे तो याद हो जाएगा। बाकी कल संडे है, तो कल हो सकता है हम 2 वीडियो लाएंगे, एक साइंस का लाएंगे और एक और कोई चीज़ का जोड़ देंगे, ताकि आप लोग का कोई भी दिन ऐसे जाएगा नहीं। और आप लोग अपना पढ़ाई जहाँ से भी करते रहिए, और कोई भी तरह का दिक्कत रहेगा तो आप कमेंट में लिखिएगा, और अच्छा लगे तो लाइक करिए
और बाकी लोगों को शेयर और सब्सक्राइब आप जो नहीं किए वो कर लीजिए, क्योंकि 300 प्लस हो गया है, तो जितना जल्दी 1000 हो जाएगा उतना ही अच्छा रहेगा आप सभी के लिए। तो ठीक है, धन्यवाद, इसको समाप्त करते हैं।